गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने जो टॉपिक लिया था वो था अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अपन ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते कैसे हैं वो चीज़ देखी थी, और उसके साथ ही उसकी जो टू टाइप थे कि ये जो रिएक्शन है, ये जो क्रिया है, ये दो प्रकार से होती है। वो पहली थी उसमें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि प्राथमिक सक्रिय अभिगमन, और दूसरी थी द्वितीयक सक्रियक अभिगमन या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दोनों में अपन ने डायग्राम भी बनाए थे और अच्छे से समझा भी था। एक छोटा सा इसमें पॉइंट रह गया था अपना, वो था जैक्सले एवं मोनार्ड का घूमने वाले द्वार का मॉडल, जो मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में भी बताया था कि नेक्स्ट क्लास में अपन ये पॉइंट लेंगे जिससे अपने जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपना है जूलॉजी, क्लास नंबर है आज 12 है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है अपना वो है जैक्सले एवं मोनार्ड का घूमने वाले द्वार का मॉडल। जैक्सले एवं मोनार्ड का घूमने वाले द्वार का मॉडल, इनका जो मॉडल था, इन्होंने स्पेशली लैक्टोज जो शुगर है उसके परिवहन को समझाया था। कौन सी शुगर? लैक्टोज शर्करा का परिवहन। ठीक है, तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है कि जो जैक्सले और जो मोनार्ड का जो मॉडल था घूमने वाले द्वार का मॉडल एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझाने के लिए, उसमें उन्होंने लैक्टोज शुगर का एग्जाम्पल लिया था। तो ये चीज आप नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। अब बनाते हैं अपन इस मॉडल का डायग्राम ताकि अपने अच्छे से समझ में आए। तो ये कोई सेल मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर कोई कैरियर है, आउटसाइड ये इनसाइड। ठीक है, ये हो गई अपनी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटसाइड हो गई, ये इनसाइड हो गई, और ये वाला हो गया वाहक, जिसमें अपन बोल रहे हैं कैरियर। कैरियर प्रोटीन, प्रोटीन ही तो होता है एक, कैरियर प्रोटीन। अब अपन को इसके माध्यम से कोई भी मॉलिक्यूल है या अणु है या कोई सबस्ट्रेट है या कोई आयन है, उसका अपन को समझाना है। तो यहां पे मैं ये डार्क कलर ले लेता हूं। मान लो कि मैंने अच्छा अपना एग्जाम्पल किसने लिया है, किसका लिया है, तो अपन अणु की किसकी बात करेंगे? लैक्टोज शुगर की बात करेंगे। तो ये है लैक्टोज शुगर। ठीक है, ये तो हो गया अपने एक सिंपल सा डायग्राम जिसमें अपन ने
जैक्सलेव मोनार्ड द्वारा बताया गया मॉडल दर्शाया है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन ली है। सेल मेम्ब्रेन की ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, यानी बाहर की परत है, ये अंदर की परत है। इस सेल मेम्ब्रेन में अपन पहले से जानते हैं कि वहाँ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। अपन ने जैक्सलेव मोनार्ड ने स्पेशली किसका परिवहन बताया है यहाँ पे? लैक्टोज का। तो यहाँ पे अपन ने इसकी बाहरी वाली सतह पर लैक्टोज शुगर ली है। तो ये जो लैक्टोज शुगर है ये इस वाहक कैरियर के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा अपना, ऐसे बनेगा। ये लैक्टोज शुगर अपन यहाँ पे अटैच कर देंगे ऐसे, ये लो। नेक्स्ट डायग्राम एक और बना ले ऐसे, ये लो। मतलब इतना डिफिकल्ट डायग्राम नहीं है, अगर ध्यान लगा के समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके साथ जुड़ गया है, तो जो नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे अपन वो उल्टा बनाएंगे। यहाँ पे अपन ने उल्टा कर दिया, इसको उल्टा करेंगे अपन कंटिन्यू ऐसे, फिर या नीचे, क्योंकि प्रोटीन जो है वाहक प्रोटीन वो अपनी शेप चेंज कर लेगा। ये लो, ये घूम के अंदर आ चुका है। अब ये लो, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं प्रोटीन चेंज शेप, यानी अपनी प्रोटीन ने अपनी आकृति चेंज कर ली है। पहले ऐसे था, अब ये लैक्टोज शुगर के साथ जुड़ गया तो इसकी शेप चेंज हो गई, आकृति चेंज हो गई। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं रोटेशन ऑफ प्रोटीन, रोटेशन ऑफ प्रोटीन, यानी जो कैरियर वाहक प्रोटीन था उसका मुंह खुला हुआ बाहर की तरफ था, तो लैक्टोज शुगर इससे जुड़ गई। लेकिन जैसे ही इस प्रोटीन की शेप में चेंज हुआ तो अगली स्टेप में ये अपनी घूम जाएगा, अपनी सतह पर 90 डिग्री पे घूम जाएगा। तो इसका मुंह पहले उधर की तरफ था, बाहर की तरफ खुला हुआ, अब ये अंदर की तरफ आ गया। तो ये जो लैक्टोज शुगर पहले बाहर की तरफ थी, आउटसाइड की तरफ, अब ये इनसाइड की तरफ आ गई। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट डायग्राम देखना। सेम जो पहला पिछला डायग्राम है वैसा ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे अपन क्या रिलीज करवा देंगे? ये लैक्टोज शुगर, ये लो। फिर वही डायग्राम, ये लो, ये लो। मतलब एकदम सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पे अपन लिखेंगे वापस वही, ये लो। तो एक साइकिल नुमा एक डायग्राम हो गया अपना, जिसे आसानी से अपन समझ सकते हैं। यहाँ पे अपन लिखेंगे प्रोटीन चेंज शेप, यानी कि प्रोटीन ने यहाँ पे शेप चेंज की थी, यानी कि लैक्टोज शुगर को अपने साथ जोड़ लिया था, या लैक्टोज शुगर इस कैरियर के साथ आके जुड़ गई थी। यहाँ पे रोटेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कैरियर प्रोटीन घूमा अपनी अक्ष पर 90 डिग्री पे, तो ये इसकी साइड चेंज हो गई, तो ये नीचे की इनसाइड की तरफ आ गया। नेक्स्ट में फिर से प्रोटीन चेंज शेप लिखा है अपन ने कि इसकी आकृति में चेंज हुआ है, यानी कि ये जो लैक्टोज शुगर थी ये इससे बंध टूट गए इन दोनों के बीच, और ये अंदर की तरफ या इनसाइड की तरफ बाहर सेल के कोशिका द्रव्य में मुक्त हो चुकी है। अब फिर से वापस ये कैरियर वाहक जो है
अपनी पहले की शेप में आएगा तो अपन लिखेंगे रोटेशन ऑफ प्रोटीन। रोटेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये है जैक्सले और मोनार्ड का घूमने वाले द्वार का मॉडल, जिसमें अपन ने एक सेल मेम्ब्रेन का छोटा सा पार्ट लिया है। मैंने साइड में लिखा है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। इसकी ये आउटसाइड है बाहर की तरफ, ये अंदर की साइड है सेल के अंदर की तरफ, यानी कि कोशिका द्रव्य वाला भाग। अपन जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन पे अनेकों अणु पाए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं वाहक या कैरियर, जो एक प्रकार के क्या होते हैं, प्रोटीन के अणु होते हैं, ठीक है। अब ये जैक्सले और मोनार्ड ने लैक्टोज शुगर का परिवहन बताया है इस मॉडल के माध्यम से। तो यहाँ पे मैंने लिया है लैक्टोज शुगर, ठीक है। ये तो हो गया एक सिंपल सा डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा कि ये जो लैक्टोज कैरियर वाहक जो प्रोटीन है, इसके साथ ये लैक्टोज शुगर बॉन्ड बनाएगी। तो यहाँ पे जुड़ गए हैं, ठीक है। तो जैसे ही जुड़ेगी तो प्रोटीन की शेप में चेंज हो जाएगा, यानी प्रोटीन की जो आकृति है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये लैक्टोज शुगर इसके साथ जुड़ चुकी है। नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा कि ये अपनी अक्ष पर 90 डिग्री पे घूमेगी, तो इसका मुंह बाहर की तरफ था तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा। पहले आउटसाइड की तरफ था, अब इनसाइड की तरफ हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है रोटेशन ऑफ प्रोटीन। तो नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा, फिर से रोटेशन ऑफ मतलब प्रोटीन अपनी शेप चेंज करेगा, यानी कि अपने साथ क्या लेके आया है, लैक्टोज शुगर। इसको सेल के कोशिका द्रव्य में या इनसाइड में रिलीज कर देगा, बाहर अंदर की तरफ मुक्त कर देगा। तो अपने आप इसकी प्रोटीन शेप चेंज हो गई। फिर से अपनी ये एक्स पर घूमेगा 90 डिग्री पर, यानी रोटेशन होगा, घूमेगा, तो ये अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाएगा। तो ये ही साइकिल कंटिन्यूस में चलती रहेगी और जो लैक्टोज शुगर है उसका परिवहन होता रहेगा कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर, जहां भी इसकी आवश्यकता है। तो इसके माध्यम से अपन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इस काम के लिए एटीपी भी यूज में ली जा रही है कोशिका के द्वारा। जो कोशिका का उपापचय तंत्र है उसमें कंटिन्यू एटीपी बनती रहती है, ऊर्जा बनती रहती है। तो उस ऊर्जा का उपयोग इस लैक्टोज शुगर को के परिवहन में ले लिया जाता है। तो ये था अपना जैक्सले एवं मोनार्ड का घूमने वाले द्वार का मॉडल, जो लैक्टोज शुगर के परिवहन को अच्छे से समझाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अच्छे से समझाता है। यही डायग्राम आपको नोट्स में भी बनाना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप डाउट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। इस पॉइंट के साथ ही, ये इस टॉपिक के साथ ही आपकी जो यूनिट फर्स्ट है वो आज कंप्लीट है, ठीक है, जिसमें अपन ने सेल का इंट्रोडक्शन भी देखा है, सेल के टाइप्स भी देखे हैं, शेप एंड साइज भी देखी थी, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के डायग्राम, डिफरेंस, उनमें समानताएं भी देखी थी। उसके बाद अपन ने सेल की जो स्ट्रक्चर थी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखा था, डेनियल डेविसन का त्रिप्रतीय मॉडल देखा था, रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी देखा था। इसके बाद अपन ने सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पे आ गए। सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पे अपन ने पैसिव ट्रांसपोर्ट देखा है, उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा है। तो ये सब कुछ आपके यूनिट फर्स्ट में थे। नॉर्मल सेल का इंट्रोडक्शन था और उसकी स्ट्रक्चर में डीपली अपन ने बात की। अब आपकी जो यूनिट सेकंड है उसमें है कोशिका अंगक। मैंने आपको पहले ही कहा था, तो अपना ये क्लास स्टार्ट हुई थी स्टार्टिंग में, तब अपने सेल वाला टॉपिक चल रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो कोशिका अंगक गिने हैं अपन ने, जितने भी है 9, 10, 11 जितने भी, इन सभी की अपन नेक्स्ट यूनिट में या यूनिट सेकंड में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका नाम वहाँ पे लिया था अपन ने। नॉर्मल जाना था कि इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है, और सबसे बड़े आमा आपका ये अंगक होता है, ये छड़नुमा होता है। तो उसी अपन माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ पे अब डिटेल से बात करेंगे यूनिट सेकंड में। तो ये आज कंप्लीट है आपके यूनिट फर्स्ट इस टॉपिक के साथ। थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी अपन ने उसमें कंटिन्यू आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। अब कोशिका अंगक के बारे में अपन सभी जानते हैं। तो है आज आपकी
यूनिट सेकंड। टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, यानी कि कोशिका द्रवी अंगक। कोशिका द्रवी अंगक बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, राइबोसोम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, सीलिया और फ्लैजिला यानी पक्षमाप कशाभ है, सूक्ष्मकाय है, लवक है। तो ये सभी जो अंगक के नाम लिए वो सारे के सारे किस में पाए जाते हैं? एक कोशिका के कोशिका द्रव में। इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने साइटोप्लाज्मिक यानी कोशिका द्रवी अंगक। ऑर्गेनेलीज मीन्स अंगक। तो सबसे पहला जो आपके एग्जाम्पल ले रखा है इसमें वो है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप सभी ने पहले से पढ़ा है। जब भी आप स्टार्ट किया आपने साइंस पढ़ना, 11th में चाहे 12th में 9th में भी जिक्र हुआ है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ हो सकता है इसका? धागे के समान या धागे नुमा, धागे नुमा कण के समान दिखने वाला, यानी धागे के समान होगा पतला सा ऐसे, लेकिन कण समान होगा। पूरा धागा भी नहीं होगा, कण समान दिखेगा अपन को ऐसे, यानी कि थोड़ा ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए अपन इसे धागे नुमा फाइबर या फिलामेंट बोल सकते हैं और कण के समान दिखने वाला बोल सकते हैं। तो जो ग्रीक भाषा का शब्द है माइटोकॉन्ड्रिया, उसका एक्चुअल भी मतलब भी यही है कि एक धागे के समान या एक फिलामेंट के जैसा कण के समान दिखने वाला ये अंगक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये था ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द। ये जो शब्द है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सबसे पहले बेंडा, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहाँ पे भी पूछे जाएंगे कि कौन से अंगक की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की और कौन से ईयर में की। तो आपका यही रहना चाहिए कि यहाँ पे आप ध्यान लगा के देखो। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है वो बेंडा सन 1897 ईस्वी में दिया था। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही देखते हैं क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। अपन ने यूनिट सेकंड में फर्स्ट अंगक माइटोकॉन्ड्रिया आज स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में भी अपन इसी के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। उसमें देखेंगे अपन कि सबसे पहले इसकी खोज किसने की, इसको अदर क्या क्या नाम दिए गए, इसका वितरण कहाँ कहाँ पे होता है, क्या एनिमल्स में होता है, क्या प्लांट्स में भी होता है, कितनी संख्या में ये पाए जाते हैं और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनके कार्य क्या होते हैं, ये सभी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।